नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सबसे पहले मेरा ओशन ऑफ मर्सी के रचयिता हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। उसके बाद यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं श्रीला प्रभुपाद जी के एक प्रिय मास्टर शेफ डिसाइपल हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के बारे में। और हम उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि वो हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम उनके बारे में बात कर सकें। महाराज जी का जन्म कोलकाता शहर में 17 सितंबर 1945 को एक एरिस्टोक्रेट फैमिली, बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ था। महाराज जी के पिता फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। छोटी उम्र से ही उनकी माता ने महाराज जी का परिचय भगवान कृष्ण से करा दिया था। लेकिन एक्चुअली महाराज जी बहुत छोटे थे और लगभग 7 वर्ष की उम्र में उनकी माता का क्षय रोग के कारण निधन हो गया, जिसका उनके जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। एक्चुअली महाराज जी बहुत छोटे थे, 7 वर्ष के थे। तो वो धीरे धीरे पढ़ाई में डल होते गए। फिर उनको, महाराज जी को उनके अंकल के यहाँ पे भेज दिया गया, जहाँ पे वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट की। कहते हैं कि महाराज जी को अंग्रेजी भाषा के प्रति विशेष लगाव था, इसलिए वो हमेशा से विदेश जाना चाहते थे आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो महाराज जी को 1970 में जर्मनी भेजा गया हायर एजुकेशन के लिए। और वहाँ पे हायर एजुकेशन के टाइम पे उनका इंटरेक्शन बहुत तरह के लोगों से होता था, जिसमें अमेरिकन्स थे, यूरोपियंस थे। और उस समय जो अमेरिकन्स थे या यूरोपियंस थे, उनके मन में ये भारत के प्रति ये धारणा थी कि यहाँ के लोग बहुत गरीब होते हैं, खाने को नहीं होता है, भूख की वजह से यहाँ के लोगों की जान जाती है। तो महाराज जी को ये बहुत बुरा लगता था और वो स्ट्रिक्टली उसको उसका जवाब भी देते थे। बट वो किसी तरह से वो उनकी धारणा चेंज नहीं कर पाए। और फिर उनके मन में धीरे धीरे एक्चुअली आध्यात्मिकता की तरफ वो धीरे धीरे झुकाव बढ़ने लगा। वो इंडियन हेरिटेज की स्पिरिचुअलिटी की बुक पढ़ने लगे। और उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे हैम्बर्ग में उनकी मुलाकात एक बार एक इस्कॉन के डिवोटी से हुई थी। बट एक्चुअली वो बंगाली थे, कोलकाता से बिलोंग करते थे। तो उनका झुकाव कहीं ना कहीं रामकृष्ण मिशन की तरफ था। तो वो इतना ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ भक्त से मिले और बस। और पर उन्होंने अपनी जो इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका जो झुकाव था, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। और वो उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहते थे। जब उन्होंने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया बुक्स पढ़ के, तो उनको लगा कि अब मेरा यही रास्ता है, मुझे ये इसी रास्ते की तरफ जाना है। और उन्होंने सोचा कि अब मुझे रास्ते की तरफ जाना है तो मुझे एक गुरु चाहिए। और वो गुरु की तलाश में वापस इंडिया आ गए। उनका बस ये था कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, एक गुरु मुझे मिल जाए, वो जो मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। और यही मेरा आखिरी ध्येय लक्ष्य है। खैर, वो इंडिया वापस आए। इंडिया वापस आने के बाद वो अपने घर नहीं गए, वो दिल्ली आए और दिल्ली से सीधे हरिद्वार गए। हरिद्वार से ऋषिकेश गए, ढूंढते रहे कि मुझे प्रमाणिक कोई गुरु मिल जाए। ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से देवप्रयाग गए, देवप्रयाग से बहुत जगह घूमे। और वहां उन्होंने देखा कि जो बहुत सारे साधु संत है ना, वो नशा कर रहे हैं, गांजा और तरह तरह के नशा कर रहे हैं। और उनका स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान भी जो था ना, वो ऊपर ऊपर था। उनको लगा नहीं कि कुछ, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पढ़ चुके थे, तो उनको थोड़ा बहुत तो नॉलेज थी कि एक्चुअली क्या होती है स्पिरिचुअलिटी, या मतलब ध्यान योग क्या है।
तो उनके उनको फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा, उनको जो जिन लोगों से बातें करते थे, उनको क्या तो सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ। फिर वो एक देहरादून गए, वहाँ पे माता आनंदमयी के आश्रम में गए। वहाँ उनको थोड़ा-सा बेटर लगा, वो उन्हें लगा थोड़ा अच्छा लगा। वहाँ कुछ दिन रहे, लेकिन उसके बाद फिर वही उनको अपने क्वेश्चन्स का आंसर नहीं मिल रहा था। जो वो ढूँढ रहे थे, वो उनको मिल नहीं रहा था। फिर वो उनका मन नहीं लगा और वो वापस कोलकाता अपने घर पे आ गए। जब वो वापस अपने घर आए, तो उनका एक बचपन का फ्रेंड था, वो मिला। उनको उन्होंने देखा कि वैष्णव अटायर में उसको देखा, तो उनको बड़ा अजीब-सा लगा और फिर उन्होंने उससे बात की, तो उसने इस्कॉन के बारे में उनको बताया और अपने साथ इस्कॉन टेम्पल ले गया। और जब महाराज जी इस्कॉन टेम्पल गए, तो वहाँ पे उन्होंने जब भक्तों को देखा, भक्तों का केयरिंग नेचर देखा, उनका स्वीट बिहेवियर देखा, तो उनको बहुत ही आनंद आया। उनको अच्छा लगा। उन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस्कॉन जाना शुरू कर दिया और लेकिन एक्चुअली वो इतना भटक चुके थे, उनको ये लग रहा था कि कहीं मैं अभी तो अच्छा लग रहा है, कुछ टाइम के बाद में फिर वही हो जाएगा कि फिर मेरा ध्यान शायद यहाँ नहीं लगे। तो उन्होंने अपने आप को 2 महीने दिए कि मैं ये 2 महीने तो यहाँ पे रुकूँगा और देखूँगा, अगर मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को समझ में आता है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं मंदिर जाना छोड़ दूँगा। और भगवान की कृपा से ये महाराज जी खुद बताते हैं कि कब ये 2 महीने 40 साल में कन्वर्ट हो गए, उनको पता ही नहीं चला। तो फिर महाराज जी मंदिर जाने लगे और धीरे-धीरे उनका लगाव, उनका भक्तों से उनका इंटरेक्शन बढ़ने लगा। फिर वो महाराज जी एक दिन रूप गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु बुक लेकर के आए पढ़ने के लिए। अब उन्होंने बुक पढ़ना शुरू किया। 1 पेज, 2 पेज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज उन्हें जो उनके मन में क्वेश्चन्स थे, जिनके लिए वो बहुत परेशान रहते थे, उनको पहली पेज से ही उसके आंसर मिलने शुरू हो गए। महाराज जी का इंटरेस्ट इतना जागा, उन्होंने दिन भर किताब पढ़ी, उसके बाद रात भर किताब पढ़ी, नेक्स्ट डे पढ़ी और उसके नेक्स्ट डे जब रात में वो सोए, तो उन्होंने एक बहुत ही दिव्य सपना देखा। उन्होंने प्रभुपाद को देखा सपने में। उन्होंने देखा कि प्रभुपाद एक बड़े से थ्रोन में, बड़े से सिंहासन में बैठे हुए हैं। ये सिंहासन बहुत ही बड़ा था और दिव्य था। हाँ, यूजुअली उन्होंने कभी किसी संत को सिंहासन में बैठे हुए नहीं देखा था, पर ये दर्शन इतने दिव्य थे और सबसे बड़ी बात है उन्होंने देखा कि देयर वाज़ अ ब्रिलियंट लाइट कमिंग फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। एक अजीब-सा तेज निकल रहा था और ये दर्शन इतने दिव्य थे कि महाराज जी को लगा कि उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो गई है। वो जिस गुरु की तलाश में थे, जगह-जगह घूम रहे थे, आज उनको वो गुरु मिल गए हैं और उन्होंने ये बात निश्चय कर ली कि अब यही मेरे गुरु होंगे। महाराज कुछ दिन के पश्चात मायापुर में गए। मायापुर में फिर उनको प्रभुपाद के जो सीनियर डिसाइपल्स हैं, जयपताका महाराज, भवानंद महाराज, तीर्थपाद महाराज और प्रभुपाद के अन्य डिसाइपल से उनकी मुलाकात हुई और महाराज बिल्कुल पूरी तरह से उसमें रमते चले गए। तो महाराज जी की जो पहली सेवा थी, जो इस्कॉन टेम्पल ने महाराज जी को दी थी, वो थी चक्र बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। तो महाराज जी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कोलकाता से मायापुर लेकर के आते थे और धीरे-धीरे वो सेवाएँ लेते गए और इस्कॉन टेम्पल से। अभी तक महाराज जी का कोई भी इंटरेक्शन प्रभुपाद के साथ में नहीं हुआ था। उन हालाँकि उनकी मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी और प्रभुपाद एक्चुअली उस समय अमेरिका में थे और महाराज जी चाहते थे जल्द से जल्द वो उनसे मिलें। और फिर महाराज जी की इच्छा भी जल्दी पूरी हुई जब प्रभुपाद भारत आए और उस समय कुंभ के लिए महाराज इलाहाबाद गए हुए थे। महाराज जी को जैसे ही पता चला कि प्रभुपाद इलाहाबाद में हैं, वो भी अपने मायापुर के गॉड ब्रदर्स के साथ में उन्होंने उनसे बोला कि हमको कुंभ चलना चाहिए, तो गॉड ब्रदर्स के साथ में वो भी इलाहाबाद पहुँच गए।
अच्छा, इलाहाबाद पहुँचे तो उनको प्रभुपाद के पहली बार दर्शन हुए। दर्शन तो हुए, पर वो उनसे मिल नहीं पाए, भेंट नहीं हो पाई। तो उनको बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा थी, पर नहीं हो पाया। बट वहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिवाइन प्लानिंग थी। एक्चुअली उस समय बता दें कि प्रभुपाद के उस समय तक हज़ारों डिसाइपल्स थे। महाराज जी खुद बताते हैं कि जब वो प्रयाग में थे और वहाँ पे करीब 10,000 तो डिवोटीज़ थे और 6,000 जो इनिशिएटेड डिसाइपल्स थे, और उसके अलावा 4,000 डिवोटीज ऐसे थे जो अपने इनिशिएशन का वेट कर रहे हैं। तो महाराज जी को तो पता था कि जब इतने सारे डिवोटीज हैं तो वो तो प्रभुपाद से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन डिवाइन का कुछ अलग ही अरेंजमेंट था। प्रभुपाद जी को अचानक से, महाराज जी कहते हैं कि ये तो फॉर्चुनेटली उनके साथ हुआ कि प्रभुपाद जी को अचानक से इलाहाबाद से कोलकाता जाना पड़ा। अच्छा, कोलकाता जब जा रहे थे, प्रभुपाद के साथ एक पूरी टीम चलती थी, क्योंकि वो प्रभुपाद इतने ऑक्यूपाइड रहते थे, उनको पता था उनको उनको अपना एक मिनट भी व्यर्थ नहीं करना है। तो सबको इंस्ट्रक्शंस देना, जिससे क्या काम कराना है। तो महाराज जी के साथ, प्रभुपाद के साथ पूरी एक टीम चलती थी। तो उसी टीम में लकीली महाराज जी भी शामिल हो गए। उनके गॉड ब्रदर्स थे जिन्होंने उनको वहां पर टीम में शामिल करवा दिया था। अब कोलकाता से सॉरी इलाहाबाद से कोलकाता जाना था, तो फर्स्ट क्लास बोगी जो होती है, प्रभुपाद जी उसमें थे। तो ट्रेन चली नेक्स्ट लाइक, क्योंकि डिसाइपल की वो जो उनके साथ टीम थी उसमें महाराज जी भी थे। तो लाइक होल डे वो उन्होंने ट्रेवल किया। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके एक गॉड ब्रदर थे, उन्होंने उनकी मीटिंग अरेंज करा दी प्रभुपाद जी के साथ में। सो जैसे ही वो प्रभुपाद जी के कोच में गए, तो वो डिस्क्राइब करते हैं, महाराज जी खुद डिस्क्राइब करते थे कि वहां पे ये था कि सही लाइक वो फर्स्ट क्लास बोगी है, तो वहां पे दो फर्स्ट क्लास बोगी में क्या होता है, दो सीट्स होती हैं फेसिंग ईच अदर, एक 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 इधर होती है और उसके जस्ट सामने होती है। तो एक साइड तो प्रभुपाद बैठे हुए थे, और दूसरे साइड पे वहां पे रामेश्वर महाराज, जयपताका महाराज और भवानंद महाराज जी बैठे हुए थे। और वहां पे जो अभिराम महाराज थे, अभिराम प्रभु थे, वो फर्श पे जमीन पे बैठे हुए थे। अभिराम प्रभु जो थे वो उस समय कोलकाता के जो टेम्पल थे, कोलकाता का टेम्पल था, वहाँ के वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। सो जब उन्होंने महाराज जी प्रभुपाद जी से मिले, सो ही ऑफर्ड हिज ओबेसेंसेस टू शिला प्रभुपाद। और फिर उसके बाद में तो शिला प्रभुपाद ने उनको बोला, कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी। तो महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने सीधे स्ट्रेट अवे उन्होंने मना कर दिया, नहीं महाराज जी, मैं नहीं प्रभुपाद, मैं नहीं बैठ सकता हूँ आपके बगल में, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। तो देन प्रभुपाद एग्जिस्टेड कि नहीं, आप यहाँ पे आप बगल में ही बैठे। तो एनीवेज महाराज जी उनके साथ में बगल में बैठ गए। और देखिए महाराज जी खुद कहते हैं कि मैं इतना फॉर्चुनेट था कि पहली बार प्रभुपाद से मिला, और उसके बाद में प्रभुपाद जी ने उनको सेवा दे दी। प्रभुपाद जी ने थोड़ी देर उनसे बात की, फिर उनको बोला, क्या आप मेरे ग्रंथों का ट्रांसलेशन बंगला भाषा में करेंगे? एंड महाराज जी वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। वो तो मिलने आए थे, उन्होंने इमीडिएटली विदाउट एनी सेकंड थॉट उन्होंने बोल दिया, हाँ हाँ मैं तो करूंगा। क्योंकि वो तो सिर्फ प्रभुपाद का सानिध्य चाहते थे, वो चाहते थे प्रभुपाद के साथ में रहे, क्योंकि उनको पता था वो ही मेरे गुरु है। तो फिर प्रभुपाद ने उन्होंने उनको उनकी ये सेवा उनको मिल गई, और ही वाज सो हैप्पी एंड ही फेल्ट सो ब्लेस्ड। फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद में, अब वो सेवा मिली तो रेगुलरली उनका प्रभुपाद जी से मिलना होता था कुछ और प्रभुपाद जी उनकी तारीफ भी करते थे, अप्रिशिएट भी करते थे अगर उनका अच्छा काम होता था। जो करेक्शन होता था वो भी प्रभुपाद जी बताते थे। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने उनको एक दिन, कुछ उसी के कुछ दिन बाद, प्रभुपाद जी ने एक स्टैक ऑफ लेटर्स उनको दिया कि ये लेटर्स जो है कि बंगला भाषा में है। क्योंकि प्रभुपाद जी का ये था कि उनको जो भी पत्र लिखता था, प्रभुपाद जी उसका जवाब जरूर देते थे।
अंग्रेजी भाषा के पत्र जो होते थे, वो तो उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, वो उनसे वो दिलवा देते थे। लेकिन बांग्ला और हिंदी के पत्रों का जवाब प्रभुपाद देते थे। तो हालाँकि उनके पास और भी बहुत सारी सेवाएँ थी, तो वो सारे पत्रों का जवाब नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने वो उनको महाराज जी को दे दिया और बोला कि आप इनके जवाब दोगे। तो महाराज जी तो और खुश हो गए, मतलब उनको लग रहा था ब्लेसिंग्स तो बरस रही हैं, क्योंकि वो फिर पत्र के लिए तो उनको नोट करना होता था कि क्या जवाब देना है और फिर दिखाते थे ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है और सारी चीज़ें। तो फिर उनका तो धीरे-धीरे उनके साथ में मिलना और ज़्यादा बढ़ गया। सो तो महाराज जी का ये कहना है कि दैट एक्चुअली क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑफ माय गुड फॉर्च्यून। फिर और इस तरह से लगभग 50 बुक्स का ट्रांसलेशन महाराज जी ने बंगला भाषा में किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने भगवद गीता का ट्रांसलेशन किया था। और कुछ समय के बाद में श्रीला प्रभुपाद ने उनको इंडियन अफेयर्स का सेक्रेटरी बना दिया। अब मार्च 1977 में मायापुर में, क्योंकि महाराज जी को तो दीक्षा चाहिए थी प्रभुपाद से, तो मार्च 1977 में मायापुर में गौर पूर्णिमा के दौरान महाराज जी को हरि नाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों एक साथ मिल गई। और इवन उसके 2-3 महीने के बाद स्नान पूर्णिमा के दिन श्रीला प्रभुपाद जी को संन्यास दीक्षा भी मिल गई। श्रीला प्रभुपाद जी ने उनको महाराज जी को संन्यास दीक्षा दे दी। और फिर उसके बाद में हरि शौरी प्रभु, जो श्रीला प्रभुपाद के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनको कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा था। तो इसी दौरान श्रीला प्रभुपाद ने महाराज जी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया। तो अब महाराज जी ने, क्योंकि अब वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हो गए थे, तो महाराज जी कहते हैं कि अब उनको एक्चुअल में मौका मिला प्रभुपाद जी को बहुत ही क्लोज से देखने का, बहुत ही क्लोज से जानने का। तो उन्होंने सारे मेमोज महाराज जी ने जो अपने बुक में लिखे हुए हैं, जो 2016 में उन्होंने पब्लिश की थी, उसमें उन्होंने अपने और प्रभुपाद जी के साथ जितने भी इंटीमेट इंटरेक्शन है ना, वो सारे डिस्क्लोज किए थे। उसमें से कुछ ऐसे शेयर करते हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि जैसे शुरू में ही मैंने बोला कि महाराज जी वॉज द मास्टर शेफ प्रभुपाद जी। तो वो क्यों बोला था, क्योंकि जब प्रभुपाद जी मुंबई में थे, तो उनकी एक महाराज जी की गॉड सिस्टर थी बालिका माता जी। वो प्रभुपाद जी के लिए भोजन पकाया करती थी और महाराज जी प्रभुपाद जी को भोजन सर्व करते थे। तो एक बार बालिका माता जी की जो तबीयत कुछ खराब हो गई और तो महाराज जी की जो दूसरी गॉड सिस्टर थी, उन्होंने भोजन पकाया। महाराज जी ने नोटिस किया कि जब प्रभुपाद जी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है खाने में। तो माता महाराज जी ने उनसे पूछा कि महाराज जी, क्या खाना ठीक नहीं बना है? इज कुकिंग इज नॉट प्रॉपर? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि शी डजंट नो हाउ टू कुक। तो महाराज जी को थोड़ा सा वो लगा। महाराज जी ने कहा, ओके, सो शुड आई कुक फॉर यू? इमीडिएटली प्रभुपाद जी ने बोला, यस यस, यू कैन कुक, यू कैन ट्राई। और तब प्रभुपाद जी ने महाराज जी को पर्सनली कुकिंग सिखाई। और इस तरह भक्ति चारू महाराज को एक और सेवा मिल गई, और वो थी श्रीला प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करने की। और तब महाराज जी को उनका बहुत ही क्लोज एसोसिएशन मिला, और महाराज जी को तब पता चला कि व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस इज। एक और महाराज जी श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं कि महाराज जी ने देखा ना, श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा एब्सॉर्ब रहते हैं। वो एक भी सिंगल मोमेंट को वेस्ट नहीं करते हैं। वो बहुत ही कम समय के लिए आराम करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो मतलब इतना कम आराम करते हैं। लंच के बाद बहुत थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद में फिर वो उठते थे और लंच के बाद थोड़ा सा आराम करते थे, और रात में वो
मैक्सिमम अगर सोते थे तो 3 घंटे के लिए सोते थे। उसके बाद फिर से उठ करके वो ट्रांसलेशन शुरू कर देते थे। वो डिक्टाफोन होता था ना, उसमें वो ट्रांसलेशन अपना शुरू कर देते थे। उनका उनका बस एक ही कंसर्न था कि हाउ टू प्रेजेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस टू द होल वर्ल्ड। और उनको लिए लगता था मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे बस काम करते रहना है, मुझे विश्व को ये चीज देनी है, विश्व को जागृत करना है। इसलिए वो पूरी रात ट्रांसलेट करते थे और पूरा दिन सर्विस में लगे रहते थे। अब सर्विस भी वो कैसी होती थी कि लीडर डिसाइपल से वो मिलते थे, जो लीडर्स होते थे वो उनसे मिलते थे, डिस्कस करते थे कि कैसे मूवमेंट को पुश करना है, कैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, कैसे डिवोटीज। और सबसे बड़ी बात की वो कहते थे कि डिवोटीज का ध्यान रखो। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते थे कि कैसे डिवोटीज का ध्यान रखना है, कैसे मैनेजमेंट को और कैसे इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना है। ये सारी बातें वो हमेशा, जो टॉप मैनेजमेंट होता था उनको बोलते रहते थे, पुश करते रहते थे, सिखाते रहते थे। ये थे श्रीला प्रभुपाद जी। तो महाराज जी के लाइफ का पर्पस ही हो गया था कि श्रीला प्रभुपाद की बात का, जो उनका जो मिशन था उसको और आगे ले जाने का। उन्होंने उसको आगे बढ़ा, उनको उनका ही बस ये लक्ष्य था कि प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना है, जिसमें वो हमेशा, महाराज जी खुद हमेशा लगे रहते थे। महाराज जी को श्रीला प्रभुपाद ने एक बात बहुत ही सुंदर कही थी कि आपका मेरे प्रति जो प्रेम है इस बात से निर्धारित नहीं कर होगा कि मेरे जाने के बाद आप लोग, मतलब इस बात से निर्धारित होगा कि मेरे जाने के बाद में आप लोग आपस में कितना सहयोग करके रहते हैं। और महाराज जी ने इस इंस्ट्रक्शन को भी अपने हृदय से में धारण कर लिया, अपने प्राण इसको मान लिया। और इसका प्रमुख एग्जाम्पल हमको दिखता है जब महाराज ने और डिवोटीज के साथ में मिल करके, उनके साथ में मिल करके एक बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करा है, जो उज्जैन में है, इस्कॉन मंदिर का। ये मार्बल का मंदिर बहुत ही सुंदर है और 10 महीने के अंदर ये मंदिर का निर्माण हो गया था। और फरवरी 2016 में इसका बहुत ही भव्य इनॉग्रेशन हुआ। महाराज जी जिनसे भी मिलते, उनका उदार हृदय बाहर निकल आता। जैसे कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है, किसी की पर्सनैलिटी कैसे पता चलती है कि सामने वाले को देख करके, जैसे कि आप जैसे हैं, सामने वाले के मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं आपको देख करके। गुस्से का आ रहा है, प्यार का आ रहा है, सहयोग का आ रहा है, किस तरह का भाव आ रहा है, तो पता चल जाएगा कि आप कैसे हो। तो महाराज जी के अंदर सबसे बड़ी बात थी कि अगला व्यक्ति के अंदर उदार का भाव जागृत हो जाता था महाराज जी को देख करके, सेवा का भाव जागृत हो जाता था महाराज जी को देख करके। तो ऐसी महाराज जी की पर्सनैलिटी थी। वो बहुत ही प्रेम से सबसे मिलते थे। और काफी लोगों ने बताया कि महाराज जी खुद कुकिंग करते थे और फिर लोगों को कॉल करते थे, और डिवोटीज को कॉल करते थे कि आप प्रभु जी आइए, मैंने प्रसाद बनाया, प्रसाद पा लीजिए आकर के। तो वो इस तरह से भक्तों की ऐसे भी सेवा करते थे। महाराज जी बताते हैं कि ये महाराज जी की लर्निंग, महाराज जी एक शिक्षा देते हैं कि जैसे भगवान के साथ हम 5 प्रमुख रसों से, हम कहते हैं भक्त और भगवान का संबंध 5 प्रमुख रसों के से होता है। जैसे जिसमें है शांत रस, रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। अच्छा, महाराज जी आगे कहते हैं कि जो दास्य रस है उसके अंदर शांत रस से भी ज्यादा रस है, साख्य रस में दास्य रस से भी ज्यादा रस है, वात्सल्य रस में शांत रस साख्य रस से भी ज्यादा रस है, और माधुर्य रस में तो वात्सल्य रस से भी ज्यादा रस है। लेकिन महाराज जी कहते हैं इन सब से ऊपर भी एक रस है, और वो रस है प्रचार का रस। क्योंकि ये प्रचार का रस जो है ना, इसी भूलोक में ही संभव। भगवान के धाम चले जाएंगे, वहां पे ये रस नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सब भक्त हैं,
प्रचार तो हम उन उन लोगों के लिए करते हैं जिनको हमें भक्त बनाना है, जिनको हमको भगवान से जोड़ना है। वो तो हमको भूलोक में ही मिलेगा। और ये रस ऐसा रस है जिसमें आप पूरी तरह से डूब जाओ, तो भगवत धाम तो आप ऐसे ही पहुँच जाओ। और महाराज जी कहते हैं कि ये रस और इस रस को बोले कि क्योंकि प्रचार रस कहते हैं ना कि गोलोक धाम में नहीं है, यहीं पे है। तो उसी रस का आस्वादन करने के लिए महाराज आखिरी समय तक प्रचार करते रहे। और इस काम में महाराज जी ने फिर आगे अपना पूरा जीवन जीवन लगा दिया। श्रील प्रभुपाद जैसे कि हमें पता है हम सबके बहुत प्रिय थे हैं। और शीला प्रभुपाद के प्रिय हैं महाराज जी, हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज जी। अब जब वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी की उन्होंने सेवा की, बहुत सेवा की। और जब श्रील प्रभुपाद जी ने अपना देह त्याग दिया, तो महाराज जी मतलब ये बात सहन नहीं कर पा रहे थे। और उनके शिष्य जब प्रभुपाद जी को समाधि दी जा रही थी, तो उनके शिष्य जो तो महाराज जी इस बात को क्योंकि सहन नहीं कर पाते, वो वहीं पे बैठ गए और वो वहां से बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो और शिष्य थे, उन्होंने कमाल कृष्ण महाराज जी थे उस समय, उन्होंने उनको लेकर के उनको बाहर आए और उन्होंने उनसे बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि गुरु की वापु सेवा जो होती है, वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वापु सेवा तो है, लेकिन उससे ऊपर भी एक सेवा है जो है वाणी सेवा। वापु सेवा जो होती है वो फिजिकल सर्विस है, तो दैट इज सर्विस टू द गुरु, फिजिकल प्रेजेंस। जब फिजिकल प्रेजेंस है गुरु की, उस समय आप गुरु की सेवा करते हैं, दैट इज कॉल्ड वापु सेवा। लेकिन वाणी सेवा क्या होता है? वाणी सेवा इज फॉर दैट मीन्स द फॉलोइंग गुरुज इंस्ट्रक्शंस एंड टीचिंग। आप देखिए भक्त चारू महाराज जी ने कितना प्रचार किया। सेंट्रल इंडिया में उन्होंने प्रचार किया, उज्जैन में उन्होंने प्रचार किया, मंदिर बनवाया। फिर उसके बाद में उन्होंने कोलकाता में प्रचार किया। फिर होल वर्ल्ड में उन्होंने घूम घूम कर प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का यही एक लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य बना रखा था। और फिर उसके बाद में अब भक्ति चारू महाराज की जो बोले कि सबसे ज्यादा योगदान जो हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में पर्सनली जो सबसे ज्यादा योगदान किया था, वो था उन्होंने जो प्रभुपाद पे स्पेशल सीरीज बनाई थी, वो थी अभय चरण। अच्छा, प्रभुपाद जी को हम पढ़ते थे, सुनते थे, हमने देखा कभी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने वो ये सीरीज बनाई और अपने सीरीज के माध्यम से, अपने सीरियल के माध्यम से उन्होंने हमको प्रभुपाद दिखाए हैं। इतना विविड डिस्क्रिप्शन उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में किया जो हम कभी जान ही नहीं पाते। कभी हम प्रभुपाद जी से इतना क्लोज हो ही नहीं पाते जितना हम उस सीरियल को देख करके, उस सीरीज को देख करके हुए हैं। उन्होंने हमको प्रभुपाद दिए हैं और इसके लिए तो हम सब उनके बहुत ज्यादा आभारी हैं। उनका नेचर जैसे बताया कि बहुत स्वीट था। उनकी आप जितनी भी फोटो देखेंगे उसमें वो ना अपने गुरु भाइयों के हाथ में, अपने के गले में ऐसे या कंधे में हाथ डाल करके हमेशा ऐसे ही और खुश, एकदम मतलब बहुत ही खुश दिख रहे हैं। तो मतलब वो, उनका ये नेचर देखकर लोग बहुत इंस्पायर होते थे और वो बहुत ही फ्रेंडली थे। और उन्होंने प्रभुपाद पर एक ग्रंथ भी लिखा है और जिसका नाम था ओशन ऑफ मर्सी। उसमें वो कहते थे कि प्रभुपाद तो ओशन है, मर्सी के ओशन है, और हम तो वो कृपा सिंधु हैं, प्रभुपाद को बोलते थे। और हम कृपा बिंदु हैं, जितने भी प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं या वो कृपा बिंदु हैं। तो हम समझ सकते हैं जो कृपा बिंदु ऐसे हैं तो कृपा सिंधु कैसे होंगे। अंतिम समय में महाराज जी उस समय अमेरिका में थे और वहां पे भी वो प्रचार के लिए ही गए थे।
पर अनफॉर्च्युनेटली वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही पावन दिवस पर गौर पूर्णिमा के वक़्त उन्होंने अपना ये अ, जो भौतिक शरीर है उसको त्याग दिया और वो तिथि भी सनातन गोस्वामी के तिरुभाव तिथि थी और फिर वो लोग धाम वापस लौट गए। तो महाराज जी के जीवन हमेशा ही मतलब महाराज जी के जीवन से क्लियरली हमको एक बात तो बहुत ही ज़्यादा अगर हम सोचे तो हमारे समझ में आती है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कुछ भी रही हो, पर हमें हमेशा यह बात याद में रखनी चाहिए कि कृष्णा इज ऑलवेज इन कंट्रोल, ऑलवेज इन कंट्रोल। और कहते हैं कि ना कि एक योद्धा है जो युद्ध स्थली होती है, उसमें अगर वो अपनी जान दे देता है तो उसकी महिमा मंडित होती है। तो ऐसे ही महाराज का मोड जो था, मोड ऑफ सेक्रि मोड किस बात का था? मोड सैक्रिफाइस का मोड था उनका। उनका मोड प्रचार का था। उनका मोड सेल्फलेस सर्विस का था। और इस हम आज उनके चरण कमलों में बस यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे भीतर भी वैसे ही गुरु के प्रति सेवा की भावना आए और वैसे ही सेल्फलेस सर्विस की भावना आए। बस। तो हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।